नमस्कार, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर में। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में। तो मैं ये जो बता रहा हूं वो ऑफिस 2013 है। अब हमारा एमएस ऑफिस कौन सा है जिसमें हम वर्ड चला रहे हैं उसको जानने के लिए मैं यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाऊँगा। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप अकाउंट का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएस ऑफिस का मेरे को जो वर्जन दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, 2013। तो जो आज हम जानकारी देंगे वह ऑफिस 2013 के बारे में देंगे। ठीक है, यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ। अब मेरे यहाँ पे मेन्यू दिए हुए हैं जिसमें होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिजाइन मेन्यू, ये सब चीज़ मेन्यू दिए हुए हैं। मेन्यू बार इसको हम कहते हैं। ठीक इन्हीं से रिलेटिव जो होते हैं उनके यहाँ पे टूल्स बार होते हैं। हर मेन्यू के अपने अपने एक टूल्स होते हैं जो हम अपने आवश्यकता अनुसार उनको सीखेंगे। तो अभी मैं आपको जो प्रेजेंट में यूज होने वाली चीज़ हैं उसी के बारे में क्रमशः एक के बाद एक मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी सबसे पहले जैसे पेस्ट दिया हुआ, पेस्ट के बाद यहाँ पे कट और कॉपी का सिंबल दिया हुआ है और जैसे ही मैं माउस पॉइंट यहाँ पे इनके ऊपर रखता हूँ तो उसकी शॉर्टकट की भी आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कट की है, तो कट की शॉर्टकट की क्या बता रहा है, Ctrl+X यहाँ पे है। लेकिन अभी ये दोनों क्या है, ब्लॉक किया हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा है जो लिखा ही नहीं है और उसको हमने ना कॉपी किया है ना कट किया है और उसके पहले करने के पहले हमने सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ है, इसलिए कट और कॉपी जो दोनों दिखी हुई हैं वो क्या है, लॉक है। चलिए, तो मैं एक सबसे पहले कोई डाटा ले लेता हूँ। डाटा लेने के बाद फिर आगे की प्रैक्टिस हम इसमें करना शुरू करते हैं। मैंने एक डाटा ले लिया। अब ये मेरा डाटा जो है इसका कोई मतलब नहीं है, ये इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ये बार बार आ रहा है। ठीक, हाँ, ये जो डाटा है इसमें इसका प्रैक्टिस के लिए लिया गया है, इसका कोई मतलब है नहीं, सिर्फ हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसकी कोई मीनिंग का कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने के लिए, सिर्फ एक रॉ डाटा है जो हम प्रैक्टिस के लिए सीखेंगे। ठीक, तो मैंने ये डाटा ले लिया। इसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये वीडियो ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने सेलेक्ट इसमें ओनली किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी का है और यहाँ कट का है और कॉपी का दोनों के जो है सिंबल है, लोगो, वो हमारे हाईलाइट हो चुके हैं। मतलब यहाँ से जैसे ही अगर मैं एक तो यहाँ पे Ctrl+C से कर सकता हूँ या माउस पॉइंट से ले जाकर मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ या यहाँ पे मेरे जो टूल्स बार दिया हुआ है यहाँ से भी मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और ठीक नीचे यहाँ पे जाकर मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट हो गया, तो हाईलाइट हो जाएगा, है ना। तो ये कट कॉपी पेस्ट का होता है। ठीक इसी के नीचे फिर यहाँ पे पेस्ट में देखेंगे तो आपको काफ़ी प्रकार के पेस्ट की वैल्यू दिख जाएगी कि पेस्ट स्पेशल में क्या है, पेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आगे के पार्ट में मैं आपको पेस्ट के बारे में पूरा बताऊंगा कि पेस्ट कितने प्रकार के होते हैं और पेस्ट का कहाँ कहाँ किस चीज़ में इसका यूज किया जाता है। ये चीज़ें मैं आपको आगे के उसमें सिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हम सीधे आ जाते हैं, इसके नीचे दिया हुआ है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का किसी भी वर्ड की फॉर्मेट और उसकी फॉर्मेट में जो इफेक्ट होते हैं उसको वो कॉपी करके पेस्ट कर देता है, जो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हम आ जाते हैं सीधे इसमें फॉन्ट स्टाइल पे। ये हम फॉन्ट स्टाइल पे जानते हैं, आप लोग जो काफ़ी बार यूज भी किए होंगे। अलग अलग फॉन्ट जो होते हैं जो हमारे सिस्टम पे डले रहते हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसको चूज करके वहाँ पे फॉन्ट स्टाइल को कवर कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मली मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैंने किया, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या है, अगर मेरे को पूरा डाटा सेलेक्ट करना है तो इसको मैं Ctrl+A कर देता हूँ, तो ऑल सेलेक्ट, ये पूरा डाटा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा और फॉन्ट स्टाइल पे कोई भी मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली जैसे है तो टाइम न्यू रोमन जो बेसिक तौर पे चलता है उसको हम वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम न्यू रोमन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद फिर मैं ओके कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का जो उसका चेंज हो चुका है। काफ़ी परिवर्तन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा भी यहाँ पे ले लेता हूँ, जो उसमें देखिए, ये देखिए मैं सिर्फ नॉर्मली माउस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद मैं माउस पॉइंट फॉन्ट स्टाइल पर रख रहा हूँ और रखते ही वह फॉन्ट ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। तो जो हमको अच्छा लगेगा वहाँ पे हम वो चीज़ें टाइप कर सकते हैं या उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अप्लाई करते हो तो ये मेरे थोड़ा सा बेटर भी समझ में आ रहा है और इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देता हूँ। देख सकते हैं आप, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक इसी के बाद अब इसका फॉन्ट का साइज अगर बढ़ाना है तो स्पेशली कोई वर्ड है उसको मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फॉन्ट जो साइज दिया हुआ है जिसकी शॉर्टकट की भी आ रही है कि Ctrl+Shift+P, यहाँ से भी सेलेक्ट करके मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ और एक्टिव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर का मेरे को दिया हुआ है,
जिसमें साइज पे मेरे को फ़ॉन्ट का चाहिए वहाँ पे मैं माउस पॉइंट रखूँगा और वो फ़ॉन्ट में अप्लाई हो जाता है। ये चीज़ें आ गई। लेकिन यहाँ पे अधिकतर आप देखेंगे कितना 72 तक ही दिया हुआ है, कितने संख्या तक हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इसके अगर अधिक भी मेरे को चाहिए तो ठीक इसी के बगल में जो हमारे यहाँ पे 2 ए के सिंबल दिए हुए हैं, जिसको हम यहाँ पे जैसे हम रखेंगे तो इसके नीचे इसका नाम भी आ रहा है, शॉर्टकट की भी आ रही है, जो मैंने पहले ही बताया है कि इंक्रीज फॉन्ट यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब वो चीज़ इंक्रीज करेगा, उसको बड़ा करेगा, और डिस्क्रीज उसको छोटा करेगा। तो यहाँ पे जो है, तो अभी आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना मैंने बताया 72 तक ही हम इसको बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट को। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो 72 से भी अधिक चला जाएगा। यहाँ देखिए अब 100 चला गया, है ना। तो जितनी हमको आवश्यकता अनुसार हम उसको बड़ा कर सकते हैं, और छोटा करना है तो यहाँ से डिस्क्रीज फॉन्ट कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर अपन फॉन्ट स्टाइल से आप जैसा चाहो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे जैसे आते हैं, अब ये तो हमने तो लिख दिया हमने यहाँ पे, ये पूरा मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चेंज केस। चेंज केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो फॉन्ट का स्टाइल दिया हुआ है और उसके फॉन्ट पे मैं उसको कैपिटल कर सकता हूँ, है ना, या फिर उसको मैं स्मॉल कर सकता हूँ, अपर केस कर सकता हूँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकता हूँ, ट्रायंगल केस कर सकता हूँ, या सेंटेंस केस भी कर सकता हूँ, जिसको हम 1 बाय 1 सीखेंगे, ठीक है। तो इसको जो है, तो इसको मैं नॉर्मली इसी के बराबर जैसे मेरे को लाना, जो वीडियो है ये प्रोवाइड्स के है, उसके फॉन्ट का जो साइज़ है सेम उसी साइज़ में मेरे को लाना है। तो मैं क्या करूँगा, स्पेशली इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूँगा। तो देखेंगे आप कि जैसे मैं यहाँ पे ला दूँ, ये ब्रश, ये देख सकते हैं आप, ये ब्रश बना हुआ है। इस ब्रश में मतलब इसके जो फॉर्मेट है ये अप्लाई हो चुका है, और जिस इसको इसी के जैसे फॉन्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके और उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दूँ। तो देखो आप, ये दोनों से चीज़ें आ गई हैं। इसके लिए ये फॉर्मेट प्रिंटर का यूज किया जाता है। आइए अब हम सीखेंगे केस चेंज के बारे में, कि हम यहाँ पे चेंज केस कैसे करना है, हम कैपिटल से स्मॉल में कैसे करेंगे वर्ड को, अपने अपने जो फॉन्ट है उसको, पूरे डाटा को, या हम कैपिटल से स्मॉल में कैसे करेंगे, ट्रायंगल केस में कैसे करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A हम कर लेते हैं। हमारा पूरा डाटा जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद अब आइए हम यहाँ पे आते हैं। आने के बाद हम चेंज केस में जैसे जाएंगे तो बगल में देखिएगा, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, अपर केस में करता हूँ। तो अपर केस में मैं करूँगा तो आप देखेंगे अपर केस में पहले लिखा भी हुआ है। तो विंडो की खासियत ये चीज़ होती है कि वहाँ पे हमको सैम्बल के माध्यम से भी पता चल जाता है कि यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, तो ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम करते हैं अपर केस। तो आप देखिए अब जैसे ही मैंने अपर केस किया तो मेरे जो ये यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, सभी जितने फॉन्ट हैं सब क्या हो चुके हैं, कैपिटल हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद अब मेरे को क्या करना है, इन सभी को स्मॉल करना है। अगर ये कहा जाता जो हमारा डाटा है कि आपने कैपिटल में अब लिख दिया है, अब इसको स्मॉल करना है, तो स्मॉल करने के लिए फिर मैं उसमें जाऊंगा, और जाने के बाद मैं इसमें क्या कर देता हूँ, लोअर केस। जैसे मैं लोअर केस करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे जितने डाटा के वर्ड हैं इसमें फॉन्ट सभी क्या हो चुके हैं, स्मॉल हो चुके हैं। अब स्मॉल होने के बाद अगर मैं इसमें चेंज केस में जाने के बाद अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं करता हूँ सेंटेंस केस। इसमें अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो पैराग्राफ की फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, कैपिटल है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा तो आप देखिए यहाँ पे हुआ एक मेरा ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, फुल स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो का वी कैपिटल है, और यहाँ पे जैसे वैन आते हैं तो वैन का डब्ल्यू कैपिटल है, ये चीज़ें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कौन सा हमारा है, यहाँ पे हमने इसको अभी किया हुआ था सेंटेंस केस, यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएगा। या फिर मेरे को ट्रायंगल करना है तो ट्रायंगल आप देख सकते हैं इसको, तो करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट मेरा जो ये वर्ड है उसका क्या है, कैपिटल हो रहा है। ट्रायंगल करने पे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का जो रहेगा वो स्मॉल हो जाएगा, अदर जो वर्ड रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके कैपिटल हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो का वी जो है वो यहाँ पे क्या है, वीडियो का वी जो दिख रहा है यहाँ पे ये स्मॉल हो गया, बाकी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना सब कैपिटल हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार फिर यहाँ पे जैसा मेरा पैराग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बाद ये डब्ल्यू वैन का है वो स्मॉल हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा चाहें वैसे हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं।
और नॉर्मली अगर मेरे को जाना है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यहाँ पे जैसे मैं कर दूंगा, या पहले इसको सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं सेंटेंस केस पे कर देता हूँ, या फिर मैं इसको लोअर केस किया, फिर इसके बाद फिर मैं जाता हूँ, अब इसको करता हूँ मैं यहाँ पे क्या, कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जितने मेरे यहाँ पे ये पैराग्राफ दिए हुए हैं उसके प्रत्येक वर्ड के फ्रंट जो होगा पहला अक्षर है ना, वो वहाँ पे ये देखो ये क्या है, कैपिटल हो रहा है। ये यहाँ वीडियो का वी कैपिटल है, प्रोवाइड्स का पी कैपिटल है, और पावरफुल का पी कैपिटल है। ये सब चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं। और नॉर्मली फिर से हमको जाना है सेंटेंस केस पे, तो फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटेंस केस में जाऊँगा तो वो पुनः वैसे याद आएगा जैसे शुरू में वो चीज़ें था। तो यहाँ से हम 1 बाई 1 करके ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर अब हमारा नीचे आता है, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दिया हुआ है, जिसको हम आगे सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं आगे की वीडियो पे।